अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आप बताइए जो 25 पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें से कितने पार्ट्स ऐड हुए हैं अमेंडमेंट की वजह से और डिलीट कितने पार्ट्स हुए हैं अमेंडमेंट की वजह से। दोस्तों आपका जो जवाब होगा वो होगा कि सर 4 पार्ट्स ऐड हुए हैं और 1 पार्ट डिलीट हुआ है। 4 पार्ट्स ऐड 1 पार्ट डिलीट तो बचे लास्ट में 3 पार्ट्स मतलब ऐड हुए हैं इन शॉर्ट नट में। और सर पहले 22 पार्ट्स थे और प्लस ये 3 पार्ट्स कीजिए तो 25 पार्ट्स हो गए। लेकिन दोस्तों ये जो आप कहेंगे ये गलत है। ये लक्ष्मीकांत और बाकी सारी मार्केट की बुक्स पे गलत लिखा हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गलत कैसे लिखा है, अपनी बुक्स को करेक्शन कर लेना। इस वीडियो में 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल, 7 मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, 22 लैंग्वेजेस को कैसे याद रखेंगे, ट्रिक मैं आपको दूंगा और ये ट्रिक की वजह से आप उसको हमेशा के लिए याद रख सकते हो दोस्तों। ठीक है, इसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं करेंगे। जब हम आपके सामने लाएंगे बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यूज तो ये सारे टॉपिक्स उसी के अंदर होंगे दोस्तों। आपके सिलेबस में जो बेसिक फीचर्स है ना उसमें से ये सारे टॉपिक्स आपको याद होने चाहिए, ट्रिक आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी जाके आप अच्छे से जवाब दे सकते हो। तो सुनिए, सबसे पहले हम उठाते हैं कैसे याद हम रखें पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले जानो, जब 1950 में ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ तो ओरिजिनली 22 पार्ट्स थे कॉन्स्टिट्यूशन में। कितने? 22 पार्ट्स। फिर क्या हुआ, 22 पार्ट्स थे 1950 से, तो 1956 तक 22 पार्ट्स थे। लेकिन 1956 में 7th अमेंडमेंट आता है 1956 का, तो 2 पार्ट्स को वो डिलीट करता है। कौन कौन सा? 7th पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और 9th पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिलीट करता है। देखो ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 9 है, ये भी 9 है, ये 4 है, ये भी 4 है, सेम ही लिखा है। एक तो रोमन है, दूसरा न्यूमेरल है, बाकी कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ओके। तो कहने का मतलब है 7th अमेंडमेंट 1956 की वजह से क्या हुआ, डिलीट हुए 2 पार्ट्स। 7th पार्ट डिलीट हुआ और 9th पार्ट डिलीट हुआ। 7th पार्ट क्या बात करता था? पार्ट बी स्टेट्स के बारे में। 9th पार्ट बात करता था पार्ट डी स्टेट्स के बारे में। दोस्तों जब कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली बना ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट्स को कैटेगराइज किया गया, ए बी सी और डी में कैटेगराइज किया स्टेट्स को, आपने ये पढ़ा होगा। फिर बाद में 7th अमेंडमेंट से दोस्तों ये पार्ट बी वाले स्टेट्स है ना इनको खत्म कर दिया गया और पार्ट डी वाले स्टेट्स है ना इनको भी खत्म कर दिया गया। किससे? 7th अमेंडमेंट से। ये 7th अमेंडमेंट से ये चेंजेस लाई गई। उसके बाद दोस्तों रीऑर्गेनाइजेशन आया, उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन आया 1956 का। ठीक है ना, वो हम अलग किसी जगह देखेंगे, लेकिन फिलहाल इतना जानो। ये देखो ना, ये देखो, सुनो 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 सुनो, एक जरूरी बात। ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो दोस्तों पार्ट बी स्टेट्स के लिए ये वाला पार्ट रखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 6। पार्ट 7 रखा गया था पार्ट बी स्टेट्स के लिए, पार्ट 8 रखा गया था पार्ट सी स्टेट्स के लिए, पार्ट 9 रखा गया था पार्ट डी स्टेट्स के लिए। तो पार्ट 9 मतलब डी, मैंने बोला ना डी को खत्म कर दिया गया और बी को खत्म कर दिया गया, डी को खत्म कर दिया गया और बी को खत्म कर दिया गया, बी कैटेगरी और डी कैटेगरी को खत्म कर दिया गया। तो पार्ट 9, पार्ट डी को खत्म किया गया तो पार्ट 9 को खत्म किया गया, पार्ट बी को खत्म किया गया तो पार्ट 7 को खत्म किया गया। वही मैंने बोला 9 और 7 को खत्म किया गया, 9 और 7, 9 जिसमें पार्ट डी था और 7th पार्ट जिसमें पार्ट बी स्टेट्स थे। ठीक है ना, तो एबीसीडी कैटेगरी थी, ये मैं आपको यहां भी समझाऊंगा अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया। इन शॉर्ट अच्छा सर, अगर एबीसीडी में बी को हटाया गया और डी को हटाया गया तो ए और सी को वहीं पे रखा गया। ए जो कि ये वाला पार्ट है, पार्ट 6, इसको स्टेट्स नाम दिया गया। देखो ना, पार्ट 6 आपको स्टेट मिलेगा, इस वीडियो में बताऊंगा। और ये जो पार्ट, ये जो सी वाली कैटेगरी है, ये कौन सा पार्ट है? पार्ट 8। इसमें दोस्तों यूटीज को लाया गया, बताऊंगा इसी वीडियो में, बताऊंगा इसी वीडियो में। ये है पार्ट 8 यूटीज, ये है पार्ट 8, ये है पार्ट 8 यूटीज, पार्ट 8 यूटीज और पार्ट 6 स्टेट्स। ठीक है ना, तो एबीसीडी को हटा के स्टेट्स और यूटीज बनाए गए, एबीसीडी कैटेगरी को हटा के स्टेट्स और यूटी बनाए गए। इन शॉर्ट फिलहाल इतना जानो, फिलहाल इतना जानो, फिलहाल इतना जानो, फिलहाल इतना जानो। 22 पार्ट्स थे 1956 में, 2 पार्ट्स डिलीट हो गए तो बचे 20 पार्ट्स रह गए, 20 पार्ट्स रह गए, 20 पार्ट्स रह गए। तो 1976 से पहले 20 पार्ट्स ही थे, लेकिन 1976 में 2 पार्ट्स और ऐड हो जाते हैं, फिर से 22 बनते हैं। 42nd अमेंडमेंट की वजह से 2 पार्ट्स ऐड होते हैं। कौन कौन सा? पार्ट 4A और पार्ट 14A। पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 14A ट्रिब्यूनल्स।
फिर 22 पार्ट्स थे, 22 पार्ट्स थे 1992 तक, तो 22 पार्ट्स थे, लेकिन 1992 एक ही साल में दो अमेंडमेंट्स होते हैं, 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट, और दो पार्ट्स ऐड हो जाते हैं 1992 में। 73rd अमेंडमेंट से 9 पार्ट ऐड होता है और 74th अमेंडमेंट से 9A ऐड होता है। 73rd से जो 9 पार्ट ऐड होता है वो होता है पंचायत, और 74th से जो 9A ऐड होता है उसको बोलते हैं म्युनिसिपैलिटीज। ये दोनों अमेंडमेंट्स दोस्तों 1992 में हुए, तो कहने का मतलब है 1992 में दो पार्ट्स ऐड हुए। उससे पहले तो 22, तो दो हो गए तो 24 हुए, और 24 के बाद 2011 में और एक पार्ट ऐड हुआ, तो 2011 के बाद अब 25 पार्ट्स है टोटल में। तो 2011 में 97th अमेंडमेंट है आया, और एक पार्ट ऐड हुआ 9B, जिसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये कंफ्यूज नहीं होना, 1992 एक ही साल में दो अमेंडमेंट्स हुए, और दोनों अलग अलग अमेंडमेंट से दो अलग अलग पार्ट्स ऐड हुए, 9 पंचायत वाला और 9A म्युनिसिपैलिटी वाला। ठीक है, ओके। अब सुनो दोस्तों, अब मैंने आपको बोला ना, ये भी 9 लिखा, ये भी 9 है, ये भी 9 है, ये भी 9 है, ये रोमन है, ये न्यूमेरल है, बाकी कोई फर्क नहीं है। अब इन शॉर्ट आपने क्या याद रखा कि ओरिजिनली 22 पार्ट्स थे, 5 पार्ट्स को ऐड किया गया, 2 पार्ट्स को डिलीट किया गया। पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, इसको ऐड किया गया। पार्ट 9 पंचायत, इसको ऐड किया गया। म्युनिसिपैलिटीज पार्ट 9A, इसको ऐड किया गया। दोस्तों कोऑपरेटिव सोसाइटीज पार्ट 9B, इसको ऐड किया गया। ट्रिब्यूनल्स पार्ट 14A, इसको भी ऐड किया गया, और यहां पे डिलीट किया गया 7th और 9th पार्ट को। 7th और 9th पार्ट को, 7 पार्ट B कैटेगरी के स्टेट्स थे, और 9th पार्ट जो है उसमें पार्ट D कैटेगरी के स्टेट्स थे। और मैंने आपको ये बोला ऑरिजिनली ABCD कैटेगरी स्टेट्स की लाई गई थी। AB स्टेट्स में क्या था दोस्तों, इसमें A मैंने आपको बोला 6th पार्ट, B 7th पार्ट, C 8th पार्ट, D 9th पार्ट। इसमें से जो 7th पार्ट है और 9th पार्ट है, इसको डिलीट किया गया, 7th अमेंडमेंट से डिलीट किया गया। और ये जो देखो बी कैटेगरी स्टेट्स और डी कैटेगरी में खत्म किया गया। डी कैटेगरी में सिर्फ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स थे। ए में आते थे बड़े बड़े स्टेट्स, आसाम, बिहार, बंबई, मध्य प्रदेश। बी में आते थे उससे छोटे, जैसे J&K भी बी में था, मध्य प्रदेश, मैसूर, हैदराबाद, पटियाला, ये सारी चीजें। इसमें तो ज्यादा ही छोटे आते थे, अजमेर, भोपाल। इनको आपस में उधर उधर रिऑर्गनाइज। इन शॉर्ट इधर के स्टेट्स को इधर या इधर डाला गया, इधर के भी इधर के भी को इधर डाला गया। इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है कि जो बचा ये और ये, इसको नाम दिया गया स्टेट्स और इसको नाम दिया गया यूटीज। इधर के स्टेट्स को इधर या और इधर डाला गया और इधर के स्टेट्स को इधर डाला। इन शॉर्ट आया समझ, स्टेट्स और यूटीज है, और स्टेट्स वाला यही है 6th पार्ट, और यूटीज वाला यही है 8th पार्ट। 7th डिलीट है और 9th भी डिलीट हुआ, लेकिन 9th जब डिलीट हुआ, 9th के ऊपर फिर रखा गया पंचायत। 9th डिलीट हुआ, लेकिन 9th जब डिलीट हुआ, ये 9th जब डिलीट हुआ, एडिशन की वजह से इसी 9 के ऊपर पंचायत लाया गया। क्यों? क्योंकि एक सीक्वेंस देनी थी, वो सीक्वेंस मैं बाद में बताऊंगा। इतना समझा आपने? अब सुनिए ट्रिक। तो आज 2022-23 चल रहा है, तो आज 25 पार्ट्स हैं। करो हिसाब। ओरिजिनली 22 थे, 22 को +5 करो, -2 करो, +5 -2, वहां पे निकलेगा आपका 25 पार्ट्स हैं। +5 करोगे तो 27 आएगा, -2 करोगे तो 25 आएगा। चलिए अब हम देखते हैं ट्रिक। सुनिए ट्रिक क्या है। आपको यह याद रखना है पहले एक कहानी। ये एक लड़की है, टॉल स्वीट हार्ट इसकी है ये, तो ये उसको बड़ा पसंद करता है, और ये टॉल स्वीट हार्ट के घर वाले इसको बोलते हैं कि तू भाई कहीं पे जॉब अच्छी सी ला, फिर हम आपकी शादी कराएंगे। और ये इसको बोलता रहता था, ये मेरी टॉल स्वीट हार्ट है, लेकिन इसके लिए अब इस बेचारे को जाना पड़ा, इसको हासिल करने के लिए जॉब लेना पड़ा, और ये गया, इसने ज्यादा ही दबाव डाला, ये गया यूनाइटेड स्टेट्स के प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल में जॉब करने के लिए। अब आप ज्यादा दिमाग नहीं चलाना और ये नहीं बोलना कि यूनाइटेड स्टेट्स में प्राइम मिनिस्टर काउंसिल होता नहीं है। ट्रिक जितना वेयर्ड हो उतना अच्छा होता है, दिमाग ज्यादा मत चलाओ दोस्तों। तो कहने का मतलब है अब ये बेचारा टॉल स्वीट हार्ट को छोड़ के दूर चला गया, इससे यूनाइटेड स्टेट्स प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल में ये चला गया जॉब करने के लिए। अब कहानी सुनो। अब ये दोस्त के पास बैठा है ये प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल में, तो दोस्तों ये दोस्त इसका मैगी बना रहा है, मैगी तो बना रहा है। अब ये दोस्त इसको बस मैगी सर्व करने वाला था,
तो इसको फोन आया घर से और पता चला ये टाल स्वीट हार्ट, जो ये बार बार टाल स्वीट हार्ट बोलता है, अब सुनने में आया कि उसकी एंगेजमेंट होने वाली है। अब ये बड़ा परेशान हुआ, इसने अपने दोस्त को बोला मैं क्या करूं। जो इसको दोस्त ने बोला वही आपको याद रखना है, वही ट्रिक है। दोस्त ने उसको दो बातें बोली, एक ये बोला कि तू यहां से फ्लाई करके जा उधर, दूसरा बोला या तो तू और मतलब या तो तू मैगी को खा एज टेस्टी स्नैक। मैगी सर्व करने वाला था ना दोस्त, तो मैगी भी याद रखना है। अब सुनो दोस्त ने क्या बोला। दोस्त ने बोला यू कैन फ्लाई डायरेक्टली। उसने बोला ना दोस्त ने दो रास्ते हैं, तो पहला क्या है, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल स्पेशल रॉकेट। तो प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल में स्पेशल रॉकेट होते हैं। तो उसने बोला तो तू यहां के प्राइम मिनिस्टर, यूनाइटेड स्टेट्स के प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल के स्पेशल रॉकेट्स फ्लाई तू कर, रॉकेट में तू जल्दी पहुंचेगा। फॉर किस लिए जाएगा, फॉर टाल स्वीट हार्ट, किस लिए, टू एंगेज स्वीट हार्ट, या तो तू क्या कर और ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक। अब आपको लगेगा मुश्किल है, मुश्किल लगती है, लेकिन ये 22 पार्ट्स याद करना बड़ा मुश्किल है। आप 2-4 बार इसको प्लेन पेपर पे पेन के ऊपर ट्राई कीजिए, आप ऐसे कीजिए, आप ऐसे बनाइए, आप ऐसे लिखने की कोशिश कीजिए, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग नहीं बोलना, प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल्स स्पेशल रॉकेट्स। किसके लिए, फॉर टॉल स्वीट हार्ट टू एंगेज स्वीट हार्ट, या तो तू क्या करेगा और ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक्स। दोस्तों मैंने इसको ऐसे ही याद रखा है और मुझे कभी भूलता नहीं है। क्यों, क्योंकि बहुत बार इसको रिवाइज किया है। आप भी बहुत बार करो। अब सुनो, याद रखना, अब कुछ स्पेशल बोलने जा रहा हूं। देखो ये मैं यू बोलूंगा, यूनाइटेड टेरिटरीज है, सी सिटीजनशिप है, फंडामेंटल राइट्स है, ये मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले इतना जानो 1 2 3 4 है, उसके बाद 4A है, 5 नहीं है, 4A है, और 4 14A है। याद रखना 4A 14A, 4 के बाद 4A, 14 के बाद 14A, इन दोनों को याद रखना जब भी ट्रिक रिवाइज करोगे। फिर क्या है, फिर 5 है, 6 है, और 7th वाला आपको पता है डिलीट हुआ। ये 4A क्या है, 4A और 14A क्या है, आपको मैंने ऊपर ये बताया। 4A क्या है और 14A क्या है, और दोनों एक ही अमेंडमेंट से ऐड हुए हैं, 42nd अमेंडमेंट 1976। 4A फंडामेंटल ड्यूटीज है, 14A ट्रिब्यूनल्स है, दोनों 4A 14A 1976 में 42nd अमेंडमेंट से आए। ठीक है, ओके, ये भी याद रखना, थोड़ा क्लिक करेगा। अब 7th तो डिलीट हुआ, 7th के साथ साथ 9th भी डिलीट हुआ, लेकिन 9th में यहां पे आपको डिलीट मैंने नहीं लिखा, 9th में आपको पंचायत पी लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि 9 में पंचायत डाला गया। देखो 7 डिलीट किया गया, फिर याद रखना 6 के बाद आपको कोई नहीं है, 6th बे के बाद पूरा डिलीट है वहां पे। 6th के बाद आपको 8 लिखना है, फिर 9 है फिर 9 लिखना है, फिर 9 याद रखना, 9 आया पंचायत, फिर 9A आया म्युनिसिपैलिटीज, 9B आया कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये 3 एक साथ याद रखना, ये तीनों अमेंडमेंट से आए। ठीक है ना, तो 9A 9B पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, कॉर्पोरेशन, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद टेंशन नहीं, उसके बाद 10 लिखना, 11 लिखना, 12 13 14, लेकिन 14 ये मैंने पहले बोला, फिर 15 16 17 18 19 20 21 22 ये आप लिखना। और अब मैं आपको ये बताऊंगा, पहले इतना जानो 25 पार्ट्स कैसे हैं। आप तो अभी बोलोगे सर 22 पार्ट्स ही है, यहां पर तो 25 पार्ट्स नहीं है। आप गिनो ना, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है ना, ये भी पार्ट है, 4A है लेकिन ये भी पार्ट है, 4A है, अमेंडमेंट से आया, जहां भी A लिखा है वहां पे अमेंडमेंट से आया, माना मैंने। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये आया अमेंडमेंट से, लेकिन ये पार्ट तो है ना, तो ये 5th पार्ट है, ये 6th, ये 7th, ये 8th पार्ट माना गया। यहां पे डिलीट हुआ, चलो ये 9th है, ये 10th 11 12 13, देखेंगे 25 है कि नहीं। ये 14 15 16 ये भी पार्ट है ना, 17 18 19 20 21 22 23 24 25, तो आ गए 25 पार्ट्स। आप इसका हिसाब भी लगा सकते। अब हम देखते हैं दोस्तों ये ट्रिक अप्लाई होगी भी या नहीं। सुनो, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस यूजिंग प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल स्पेशल रॉकेट्स फॉर पहले है टाल स्वीट हार्ट टू एंगेज स्वीट हार्ट और ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक।
अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, याद रखना, यू है यूनियन एंड टेरिटरीज, सी है सिटीजनशिप, एफ है फंडामेंटल राइट्स, डी है डीपीएसपीज, एफ है फंडामेंटल ड्यूटीज, ऐड हुआ है इसीलिए 4A है, 5 यहां पे नहीं है। आप यहां पे 1 2 3 4 देके 5 नहीं देना, 4A है, याद रखना। ओके ओके। एफ का मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज, यू का मतलब यूनियन, एस का मतलब स्टेट्स, यू का मतलब यूटीज, फिर है पंचायत, म्युनिसिपलिटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एस का मतलब शेड्यूल एरियाज, आर का मतलब रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, एफ से फाइनेंस, टी से ट्रेड, एस से सर्विसेज, टी से ट्रिब्यूनल्स, ठीक है ना। इसी तरह ई से दोस्तों, ई से यहां पे इलेक्शंस, ई से इलेक्शंस, एस से स्पेशल प्रोविजंस, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज, ई से इमरजेंसी, एम से मिसलीनियस, ए से अमेंडमेंट, टी से टेम्पोररी प्रोविजंस, एस से शॉर्ट टाइटल। भूलना नहीं दोस्तों, याद रखना इन चीजों को। फाइनेंस, ट्रेड, सर्विस, ट्रिब्यूनल, इलेक्शंस, स्पेशल प्रोविजंस, ऑफिशियल लैंग्वेज, पहले इलेक्शंस, फिर इमरजेंसी, फिर मिसलीनियस, फिर अमेंडमेंट्स, फिर टेम्पररी प्रोविजंस, फिर शॉर्ट टाइटल। इसको ऐसे याद नहीं होगा, 4 बार 5 बार पेज पे लिखोगे ना जबानी, आंख बंद करके, तब होगा हमेशा के लिए याद। अब सुनो, यहां पे ये भी मैंने आपको बोला 1 2 3 4, ये 4A है। इसी तरह ये 14A यहां पे 14A है, तो 4A यहां पे 5 नहीं लिखना। फिर 5 6 7 कहीं नहीं है, 7 डिलीट है, तो 7 गिना ही नहीं जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में, क्योंकि वो पूरा डिलीट है। ABCD में A में भी चेंज आई, B में भी, C में भी, D में भी चेंज आई, लेकिन 7 पूरी तरह से डिलीट हुआ और 9 पूरी तरह से डिलीट हुआ। 7 तो डिलीट हुआ, उसके बदले कुछ डाला नहीं, लेकिन 9 जो डिलीट हुआ था उसके बदले पंचायत को डाला गया। क्यों? क्योंकि इसलिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट है यूनियन, ये स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर यूटीज आना चाहिए, ठीक है, सेंटर, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, और यूनियन टेरिटरी से फिर छोटा पंचायत आना चाहिए, और पंचायत के बाद म्युनिसिपलिटी। ये सीक्वेंस देने के लिए ऐसा रखा गया, ठीक है। ओके, अब सुनो, यहां पे सुनो मेरी बात, यहां पे 7th डिलीट हुआ और 9th के साथ साथ 7th के साथ साथ 9th भी डिलीट हुआ, लेकिन 7th डिलीट हुआ 7th अमेंडमेंट से ही, 7th डिलीट हुआ 7th से ही, 7th डिलीट हुआ 7th से ही। ये भी याद रखना दोस्तों, ये भी याद रखना। ओके, देखो, पंचायत ऐड भी हुआ है, डिलीट भी हुआ, मतलब सॉरी, 9th पार्ट पहले डिलीट हुआ फिर ऐड भी हुआ, तो 9th पार्ट में डिलीशन भी हुआ है और फिर ऐड भी हुआ है, ठीक है। ओके, चलिए, फिर क्या है दोस्तों, फिर म्युनिसिपलिटीज ऐड हुआ है, तो आपको ये लिखना है 1 2 3 4, 4A याद रखना, लिखने हुए 4A 5 6, फिर 7 कहीं नहीं लिखना, 8 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, फिर 9 के बाद 9A 9B लिखेंगे, याद रखना, ऐसे 10 नहीं लिखना। तो 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बाद आप 10 लिखेंगे, 11 लिखेंगे, 12 13 14 के बाद 14A, 15 नहीं है, फिर 15 16 17 18 19 20 21 22, और ओवरऑल 22 लास्ट लगता है आपको, लेकिन ओवरऑल ये 25 है, आप गिन लो इनको, 25 है, 7 को नहीं गिनना, 7 कहीं नहीं है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों पार्ट्स, कैसे याद करोगे, इसमें से याद रखना 7th पार्ट को 7th अमेंडमेंट से ही लाएगा, और 14th और 4th दोनों पार्ट्स को 4A 14A 4A दोनों को ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट से, ठीक है। ओके, और ये भी 4A और 14 पार्ट्स को ऐड किया 42nd, ये भी याद रखना। पहली बार डिलीट हुआ, ऐड नहीं हुआ, 1956 में 7th अमेंडमेंट से पहली बार डिलीट हुआ। कौन कौन सा? 7th पार्ट और 9th पार्ट, बाद में 9th के बदले लाया गया पंचायत, ठीक है ना। और लेटेस्ट ऐड हुआ है 2011 में 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज। जो बुक्स है ना दोस्तों, वो आपको यहां पे ये नहीं लिखते कि 9th पार्ट में पहले माइनस हुआ है, डिलीट हुआ है, प्लस ऐड हुआ है, तो ये बुक्स कहीं नहीं लिखते, इसीलिए उनमें कंफ्यूजन होता है, तो आप अपनी बुक्स में चेंज लाना। ओके, अब हम बताते हैं आपको मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कैसे याद रखोगे। सुनो ट्रिक, देखो क्वेश्चंस हम करेंगे आपके लाइव सेशन में, इन सब पे क्वेश्चंस होंगे और वो मैं आपको कल लाऊंगा, लेकिन आज ट्रिक सुनो। 7 मेंबर है ड्राफ्टिंग कमेटी के और इनका चेयरमैन है BR अंबेडकर। चेयरमैन को याद रखने की जरूरत नहीं, सबको पता होगा ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन BR अंबेडकर है, लेकिन बाकी याद रखने हैं, और यह भी याद रखना है किसको किसने रिप्लेस किया। इसके ऊपर भी आपके सामने दोस्तों ट्रिक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको सबसे पहले याद रखना है, एक लड़की है उसका नाम है गोपी, एक लड़का है उसका नाम है कृष्णा। गोपी और कृष्णा आपस में पति पत्नी है। ओके, इन दोनों की लड़ाई होती थी आंचार पे। आंचार होता है ना,
आचार पे। आचार पे रोज लड़ाई होती थी। तो ये गोपी परेशान हो गई, ये जो लड़की है परेशान हो गई। इसने बोला क्यों ना मैं साधु जी के पास जाऊंगी कुछ ताईज वावीज लाने के लिए। ये जो मेरा पति है रोज लड़ाई करता है आचार पे, कृष्णा जी रोज लड़ाई करते हैं आचार पे। तो गोपी कृष्णा आचार पे लड़ाई करते हैं। गोपी जाने वाली है किसके पास? साधु के पास। लेकिन रास्ते में ही इसको मुंशी मिला। और मुंशी ने बोला गोपी को क्या हाल है? गोपी ने बोला अरे भाई जो मेरा कृष्णा है वो आचार के ऊपर रोज लड़ाई करता है, अब मैं जा रही हूं साधु के पास। तो मुंशी जी ने बोला, जो मुंशी होता है उसने बोला गोपी को अरे आपने उसको आचार दिया है इसीलिए लड़ाई हो रही है, आप उसको महदाल दे दो। हम कश्मीरी में महदाल बोलते हैं, मुझे नहीं पता हिंदी उर्दू में बोलते हैं कि नहीं। महदाल दे दो, ये मैंने कश्मीरी में असली बनाई थी। महदाल दे लो, ठीक है, महदाल उसको दे दो। तो वो यही ट्रिक है आपके सामने, यही ट्रिक है आपके सामने। सुनो सुनो सुनो, गोपी होती है और कृष्णा होता है। लड़ाई किस पे होती है बता मुझे? आचार पे। अब ये गोपी किसके पास जाएगी बता मुझे? साधु के पास जाएगी। रास्ते में इसको कौन मिलेगा बता मुझे? मुंशी मिलेगा रास्ते में। मुंशी क्या बोलेगा? ये आचार वाचार को छोड़ो, आप इसको क्या दे दो, क्या खिलाओ अपने पति को, कृष्णा जी को क्या खिलाओ? महदाल। तो यही दोस्तों ट्रिक है। गोपाला स्वामी, गोपी से गोपाला स्वामी, कृष्णा से कृष्णा स्वामी, ठीक है ना। आचार से कृष्णाचार्य आचार्य, ओके। साधु से साधुला, मुंशी से के मुंशी, महदाल से महादेव। यही ट्रिक है। गोपी से गोपाला स्वामी, कृष्णा से कृष्णा स्वामी, आचार से कृष्णमाचार्य, मुंशी से के मुंशी, महदाल से महादेव और साधु से सादुल्ला। ये ट्रिक है आपके सामने, ओके। हमेशा के लिए याद रहने वाली ट्रिक है ये। अब आपको ये भी याद कभी कभी रखना होता है कि कृष्ण में आचार्य, जो आचार्य है ना अंचार वाला, उसको रिप्लेस करता है खैतान को, क्योंकि खैतान पहले खैतान था, वो रिप्लेस होता है आचार्य से। वो डाई हुआ इसीलिए। मित्र था, उसने रिजाइन किया, बैड हेल्थ थी उसकी, उसने रिजाइन किया और महादेव रिप्लेस करता है। तो असल में ये है 6 और ये अंबेडकर को लेके 7 मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। लेकिन कभी कभी ये भी आता है कि ये जो 6 हैं आपके, ये 7 मेंबर जो है उसमें से आप बताए खैतान को किसने रिप्लेस किया और मित्र को किसने रिप्लेस किया। अब सुनो, ट्रिक ये है, आचार आप हमेशा खाते ही हो ना, आचार हमेशा खाते ही हो ना, तो आचार्य को खैतान, आचार तो खाते हैं ना, आचार्य को खैतान, आचार्य ने खैतान को रिप्लेस किया। और महदाल जब आप पकाते हो, जब भी महदाल आप पकाते हो, आप अपना बिजली का बिल देखो, मीटर पे बड़े बिजली की बिल होती है, क्योंकि दाल जितनी भी है ना बड़ी बिजली लेते हैं। तो महदाल खाने के लिए, बनाने के लिए बड़ा मीटर का, इलेक्ट्रिसिटी मीटर में बड़ा बिल आता है। तो मीटर आप याद रखो, एम से महदाल, एम से मीटर आप याद रखो, ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है, ओके। चलिए, तो ये चीजें आपको कल मजा आ जाएगा जब हम आपको याद कराएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको ये ट्रिक्स याद आएंगी। अब सुनो, 12 शेड्यूल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, पहले 8 शेड्यूल्स थे, आज 12 है। कैसे याद रखेंगे? देखो, 2 ट्रिक्स हैं, ये वाली भी ट्रिक है, लेकिन मैंने ये ट्रिक से कभी ये याद नहीं रखा है और मुझे याद नहीं रहता है। लेकिन मुझे जो याद रहता है वो इस ट्रिक से याद रहता है। दोनों ट्रिक्स आपको बताऊंगा और सबसे इफेक्टिव ये है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जिस ट्रिक में थोड़ा टाइम लगेगा ना, वो ट्रिक हमेशा के लिए याद रहती है। ये हमेशा के लिए याद रहने वाली ट्रिक है। ये टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम भी है, ये दोस्तों भूल सकता है बंदा, याद रखना, पहले ही बोल रहा हूं मैं। चलो सुनो, आपको याद रखना है 1 से सन, 2 से शू, 3 से ट्री, 4 से जो रोर होता है, रोर मतलब ना शोर करना, रोर जो लाइन रोर करता है। 5 से हाइव, हाइव मतलब हनी बीज जिसमें होती हैं। 6 से सिटिक्स, जो छड़ियां होती हैं, सिटिक्स। 7 जो हेवन होता है। 8 जो गेट होता है। 9 लाइन। 10 जो डेन होता है, डेन जंगली जानवरों का जो घर होता है, डेन, उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। 11 से 11 कुछ नहीं, 11 और 12 ऐसे याद रखने लेना, पीएम पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज बताऊंगा फिर। देखो कैसे याद रखोगे, इमेज लाओ दिमाग में। 1 से सन, बस इमेज लाओ दिमाग में कि सन जब सुबह उगता है तो इंडिया के सारे स्टेट्स और यूटीज पे पड़ता है। स्टेट्स और यूटीज आपको याद आएंगे। याद रखना 2, याद रखना, इमेज लाओ, 2 लाओ दिमाग में। 2 है शू, शू का मतलब है दोस्तों कि जितने भी हमारे एमपी, एमएलए, बाकी जितने भी हैं दोस्तों, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर, स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जितने भी है ये, इन सब की इतनी ज्यादा सैलरी है, इतना ज्यादा पैसा है कि जेब में आते नहीं, शू में भी ये पैसे भरते हैं। ऐसे कहानी याद रखोगे ना, हमेशा के लिए याद रहेगा। सुनना, मानना, अभी आपको दिखा के दूंगा कैसे याद रहा आपको।
थ्री है ट्री। ट्री का मतलब आपको ऐसे इमेज लानी है दिमाग में, भाई ट्री हमें कसम खानी थी, ओथ एंड एफर्मेशन, कसम खानी थी। ओथ होता है कसम खाना, जो रिलीजन मानता है, एफर्मेशन जो रिलीजन नहीं मानता वो किसी अपने प्यारे बंदे पे कसम खाता है, ओथ एंड एफर्मेशन। सुनो इतना, ट्री पे कसम खाने के लिए उठा, क्योंकि बहुत सारे लोग दिखाई नहीं देता वो कसम खाएगा कि नहीं, तो ट्री पे उसको चढ़ाएगा कसम खाने के लिए ताकि वो सब लोगों को दिखे, ऐसा इमेज लाओ दिमाग में। तो थर्ड शेड्यूल आपके ओथ एंड एफर्मेशन के बारे में बात करता है। फोर रोर, रोर मतलब शोर जैसे लाइन करता है और बड़ा शोर उठता है लोकसभा राज्यसभा में, लेकिन आर से रोर, आर से राज्यसभा ही याद रखोगे। फाइव हाइव, जो ये दोस्तों हाइव हनी बीज होते हैं, हाइव वो ज्यादातर आपको शेड्यूल एरियाज में मिलेंगे, शेड्यूल ट्राइबल एरियाज में मिलेंगे, तो शेड्यूल ट्राइब्स आप याद रखना। सिक्स से सिटिक्स याद रखना, सिटिक्स छड़ियां, आप ऐसे याद रखो, आपने बड़े बड़े डंडे लिए, छड़ियां नहीं बड़े बड़े डंडे लिए और आपने एटीएम को तोड़ डाला सिटिक्स से, क्यों? आपको पैसे निकालने थे, तो एटीएम याद रखना, एटीएम के बाद एम और याद रखना, ठीक है। अब सुनो, अब देखते हैं हमें ये याद हुए ये 6 कि नहीं, ये देखते हैं। अब मुझे बताओ पहला शेड्यूल 1, पहला ऐसे बताओ 1 सन। बताओ मुझे पहला शेड्यूल किस लिए है? जब सुबह सूरज उगता है तो इंडिया के सारे स्टेट्स एंड यूटीज पे सन आता है, तो 1 आपको याद हुआ। मुझे बताओ 1 तो होगा। 2 से मैंने बोला शू याद रखना। बताओ मुझे इनकी क्या इतनी ज्यादा है कि ये शू में भी बढ़ रहे हैं, जेब में बढ़ गए अब शू में भी बढ़ रहे हैं, तो सैलरीज याद रखना। 3 को मैंने बोला ट्री याद रखना। बताओ मुझे, अभी मैंने याद कराया आपको कि ट्री के ऊपर क्या करने के लिए चढ़े, कि लोग उनको देखना चाहते थे, लेकिन वो क्या करने के लिए ट्री के ऊपर चढ़े? ओथ, कसम खाने के लिए चढ़े, ओथ एंड एफर्मेशन। पहला आया सन और सन आया स्टेट्स एंड यूटीज, ठीक है ना, सन पड़ता है स्टेट्स एंड यूटीज पे। 4 आया, 4 से मैंने बोला रोर, बड़ा शोर होता है लोकसभा राज्यसभा में, है ना, पार्लियामेंट में, लेकिन आर से रोर, आर से राज्यसभा आपको बोलना है, उधर रोर करते हैं एमपीज आपस में, ठीक है ना। 5 से मैंने बोला दोस्तों हाइव मतलब जो हनी बीज है ये कौन से एरियाज में होते हैं? शेड्यूल्ड एरियाज में होते हैं, ट्राइबल एरिया, शेड्यूल्ड एरियाज। फिर है 6 से मैंने बोला सिटिक्स मैंने बोला, और सिटिक्स से याद रखो कि आप सिटिक्स उठा क्यों रहे हो, क्योंकि आपको तोड़ना था ATM और M। आपको बताऊं अब, ये जो पहला शेड्यूल है ये है स्टेट्स एंड यूटीज, सेकंड है सैलरीज के बारे में, थर्ड है ओथ एंड एफर्मेशन, फोर्थ शेड्यूल क्या बोलता है दोस्तों? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। फिफ्थ शेड्यूल क्या बात करता है? शेड्यूल्ड ट्राइबल्स के बारे में दोस्तों, जो शेड्यूल एरियाज है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उनके बारे में। और सिक्स्थ शेड्यूल जो मैंने आपको बोला 6 से सिटिक्स, फिर मैंने आपको बोला ATMM, ये क्या बात करता है? सुनो, ATMM का मतलब है 6th शेड्यूल, 6 से सिटिक्स, आपने ATM तोड़ा, ये क्या बात करता है? ये करता है बात आसाम, यहां पे आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इन 4 स्टेट्स में जो ट्राइबल एरियाज है, देखो 5 बात करता था ट्राइबल एरियाज ओवरऑल कंट्री में, लेकिन 6 जो सिटिक्स है वो बात करता है ATMM, इन 4 स्टेट्स के जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके प्रोविजंस के रिलेटेड ये बात करता है 6th, ठीक है, तो याद रखना है 6 से सिटिक्स। अब सुनो, 7 हेवन, जन्नत में आपने सुना होगा एक दर्जा है, दूसरा दर्जा, अलग अलग पावर्स है जन्नत में, किसी का पावर है, किसी को, तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन जन्नत में है, हेवन में पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। आपने सुना होगा ना कि अव्वल के ऊंचे दर्जे के जन्नती, फिर कम दर्जे के, तो उनको ज्यादा पावर्स होंगे, उनको तो कम पावर्स होंगे, उनको सब मिलेगा, उनको कम मिलेगा, इतना आप दिमाग में रखो। तो डिवीजन ऑफ पावर्स, और आपको पता है पावर्स को डिवाइड किया गया है, स्टेट्स के पावर को बोलता है स्टेट लिस्ट, सेंटर के पावर को बोला जाता है यूनियन लिस्ट, ठीक है ना, और फिर दोनों जिस पे काम करे स्टेट और सेंटर, उसको बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। यही है कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, तो ये तीनों लिस्ट 7th शेड्यूल में आपको मिलेंगे। और 8 से गेट, अब गेट पे आप याद रखो कि गेट से अंदर उसी को जाना देते हैं जिसको लैंग्वेज आती है, कोई लैंग्वेज, मान लो कश्मीरी लैंग्वेज, जिसको आएगी उसी को हम गेट से अंदर छोड़ेंगे, बाकी को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको 8 से गेट। 9 से याद रखना, 9 से लाइन, और मैं आपको बताना चाहता हूं 9 से लाइन। अब याद रखना यहां पे ये 9 क्या है? 9 असल में पार्लियामेंट को पावर बहुत ज्यादा देता है, 9th शेड्यूल लाइन बनाता है पार्लियामेंट को। कैसे? वो लाज, एल से लाइन, एल से लाज, वो पार्लियामेंट वो लाज बना सकता है और डाल सकता है 9th शेड्यूल में। और अगर पार्लियामेंट ने लाज डाले ना 9th शेड्यूल में दोस्तों ना, तो
जुडिशियल रिव्यू नहीं हो जाएगा। जुडिशरी उन 9th शेड्यूल वाले लॉज के ऊपर दोस्तों बहस करके उनको अनकॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोल सकता। तो कहने का मतलब यह है, ये L9 जो है ना, 9 से लाइन, ये लाइन पार्लियामेंट को, 9th शेड्यूल पार्लियामेंट को लाइन बनाती है। तो आपके सामने आएगा लाइन, लॉज पार्लियामेंट बनाएगा, उसको जुडिशरी कुछ नहीं छेड़ सकता, जो लॉज 9th शेड्यूल में आए। 10th डेन, डेन याद रखना, जो ये डेन होता है जंगली जानवर का जो ये घर होता है, उधर से आप दिमाग में रखो, बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, और पॉलिटिकल पार्टी से भी बाहर निकलना मुश्किल है। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी से बाहर जा रहे हो, उसके खिलाफ जा रहे हो, तो आपने डिफेक्शन किया। उसी को बोलते हैं डिफेक्शन, मतलब आपको निकाल दिया जाएगा पॉलिटिक्स। तो इन शॉर्ट 10 से डेन, डेन से डी से डेन, डी से डिफेक्शन, डिफेक्शन से आप डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कुछ बोला। डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ आपने पढ़ा होगा 10th शेड्यूल में, नहीं पढ़ा है लेकिन कोई बात नहीं, फिलहाल इतना याद करते हैं हम, फिलहाल इतना याद करते हैं। 7th शेड्यूल, 7 क्या है? हेवन। हेवन मतलब जन्नत में अलग अलग डिवीजन है, किसका? पावर का। तो डिवीजन ऑफ पावर, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ठीक है। 8 क्या है? गेट। आप किसको अंदर नहीं जाने देते हो? जिसको कौन सी, जिसको क्या नहीं आती है, जिसको लैंग्वेज नहीं आती है, उसको आप अंदर नहीं जाए, कोई भी लैंग्वेज, कश्मीरी चलो। 9, 9 मैंने बोला 9 है लाइन। लाइन मतलब एल से लाइन, एल से लास्ट, याद रखना। तो दोस्तों ये लाइन, 9 लाइन, ये पार्लियामेंट को पावर देता है। पार्लियामेंट का ये पार्लियामेंट को ये लाइन बनाता है। 9th शेड्यूल पार्लियामेंट को ये लाइन बनाता है। 9th शेड्यूल क्या? पार्लियामेंट लॉज बना सकता है, और 9th शेड्यूल में अगर उसने डाला तो जुडिशियल रिव्यू जो है उससे वो छूट जाएगा, तो जुडिशरी नहीं छेड़ सकता फिर, ठीक है। तो अक्सर जुडिशरी और पार्लियामेंट में आपस में टक्कर होती है, वो बात अलग है। आज क्या हाल है इसका, वो डिटेल में नहीं पढ़ाना चाहता मैं शेड्यूल्स को, लेकिन फिलहाल इतना जानो। फिर क्या हुआ? 10 मैंने बोला डेन, और मैंने बोला डेन से निकलना मुश्किल है, डेन से निकलना मुश्किल है। तो डेन से, डी से डेन, डी से डिस्क्वालिफिकेशन। तो डिस्क्वालिफिकेशन, आपने डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा डिस्क्वालिफिकेशन में? कि पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ अगर आप जाओगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। तो ये डेन है पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप इस डेन के खिलाफ जाओगे तो आप इसके बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन अगर आप इसके खिलाफ जाओगे तो आप निकाल दिया जाएगा। इन शॉर्ट इतना याद रखो, एंटी डिफेक्शन लॉ जिसने पढ़ा होगा उसको अच्छी तरह दिमाग में आ गया होगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको कभी हम पढ़ाएंगे, वैसे भी हमने बहुत बार पढ़ा है। और 11, 12 पंचायत म्यूनसिपलिटी देना, पीएम देना। ओरिजिनली 8 शेड्यूल थे, 8 थे, ये वाले 8। और फिर दोस्तों 9, 10, 11, 12 को ऐड किया गया, अभी 12 शेड्यूल से, क्योंकि 9, 10, 11, 12 को ऐड किया गया, ठीक है। ओके फिर से एक जल्दी वाला रिवीजन। 1 सन मतलब पड़ता है यूनियन एंड स्टेट्स पे, यूनियन और स्टेट्स पे। 2 शू में क्या बढ़ते हैं? ये सैलरीज बढ़ते हैं। 3 ट्री में क्या करने पड़े, चढ़े? ये ओथ करने के लिए चढ़े। 4 रोर मतलब बड़ा शोर होता है पार्लियामेंट में, आर से रोर, आर से राज्यसभा। 5 हाइव, हनी बीन्स हाइव, ये कहां मिलते हैं? ट्राइबल एरियाज में होते हैं ये 5 हाइव। 6 से सिटिक्स आपने, सिटिक्स से क्या आपने तोड़ा? एटीएम। तो ये भी ट्राइबल एरियाज के बारे में ही है, लेकिन एटीएम ये भी ट्राइबल एरियाज के बारे में ही है, लेकिन इन स्टेट्स के ट्राइबल एरियाज के बारे में है ये 6th शेड्यूल। आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, इन स्टेट्स के बारे में प्रोविजंस है। तो प्रोविजंस रिगार्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन दीज स्टेट्स, ठीक है, इन 4 स्टेट्स में। फिर 7 क्या है? हेवन जन्नत में क्या है? पावर डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग। 8 क्या है? गेट से अंदर आप नहीं छोड़ते हो अगर उसको नहीं आती है लैंग्वेज, तो 8th शेड्यूल लैंग्वेज के बारे में है। 9th शेड्यूल जो है, 9 मतलब है लाइन, पार्लियामेंट को लाइन बनाता है ये। पार्लियामेंट लॉज बना सकता है, वो लॉज बना सकता है पार्लियामेंट जिसका जुडिशियल रिव्यू ना हो सके, जिसको जुडिशरी ना छेड़ सके, तो लाइन बनाता है ये। 9 वाला लाइन बनाता है पार्लियामेंट को, ठीक है ना। तो 9 आएगा लाइन में आएगा लॉज रेगुलेशन एक्ट्स, जो पार्लियामेंट बनाए जिसका जुडिशियल रिव्यू ना हो जाए, ठीक है। खासकर ये लैंड लॉज पे, लैंड रिफॉर्म्स पे ये ज़्यादा हुआ था। उन दिनों पार्लियामेंट चाहता था कि अमीरों से ज़मीन ले ले और गरीबों के दे दे। अमीरों ने क्या किया? उन्होंने जुडिशरी में गया और बोला हमारे फंडामेंटल राइट वायलेट होता है। फिर क्या हुआ? फिर पार्लियामेंट ने ये अमेंडमेंट की वजह से ये पार्लियामेंट में 9 लाया। 9th शेड्यूल अमेंडमेंट से आया ना, क्योंकि मैंने बोला ना 8 ही शेड्यूल पहले थे, फिर 9th, 10th, 11th, 12th अमेंडमेंट की वजह से लाया। और पार्लियामेंट ने बोला अब जो हम छेड़छाड़ करेंगे उसको जुडिशरी नहीं छेड़ेगा। वो आज की बात अलग है, आज क्या हाल है, लेकिन चलो ये मैंने आपको 9 बताया और 10 भी बताया। 10 मैंने क्या बताया? 10 से डेन मान लो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक किस्म का डेन है। उसके अंदर जितने भी
पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स है वो आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। अगर एक ने भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ किया गया तो उसको डेन से बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसे आप दिमाग में लाओ। फिर 11 और 12 मैंने बोला प्राइम मिनिस्टर याद रखना, पी से पंचायत, एम से म्युनिसिपलिटीज। दूसरी ट्रिक आपके सामने क्या है सुनो, दूसरी ट्रिक आपके सामने है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम क्या है? टी से टेरिटरीज, ई से एमोलमेंट्स और सैलरीज, ए से ओथ एंड एफर्मेशन, मतलब ए से एफर्मेशन एंड ओथ, चलो, आर से राज्यसभा, ठीक है, एस से शेड्यूल, अदर शेड्यूल एरियाज मतलब एटीएमएम याद रखना। फिर एफ से फेडरल, फेडरल मतलब यही पावर डिस्ट्रीब्यूशन। इस ठीक तरह से नहीं लिखा है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम ना, उतना इफेक्टिव नहीं है, आपके एग्जाम में थोड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी मुझे पता है, लेकिन फिर भी फेडरल, फेडरल मतलब फेडरल, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। ओ से ऑफिशियल लैंग्वेजेस, एल से लॉज, ठीक है ना, जो जिनका जुडिशियल रिव्यू ना हो जाए, ठीक है ना, डी से डिफेक्शन, पी से पंचायत, एम से म्युनिसिपलिटीज। ये जो मैंने ऊपर बोला यही है। अब मैंने आपको बोला ना 9th आया, 10th आया, 11th शेड्यूल आया, 12th शेड्यूल आया। 9th फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 से आया, 10th शेड्यूल ऐड हुआ 52nd अमेंडमेंट से, 11th शेड्यूल ऐड हुआ 73rd अमेंडमेंट से, और 12th शेड्यूल जो पंचायत म्युनिसिपलिटीज के बारे में है वो ऐड हुआ 74th अमेंडमेंट से। तो ये आया। अब है दोस्तों लास्ट ट्रिक, लैंग्वेजेस इन 8th शेड्यूल। इसकी भी ट्रिक सुनो। ऑरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों 14 लैंग्वेजेस थे, फिर 8 लैंग्वेजेस ऐड हुए, तो अब 22 लैंग्वेजेस है। कितने लैंग्वेजेस? 22 लैंग्वेजेस। और सुनो, 21st अमेंडमेंट 1976 से सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया। 1992 में 71 अमेंडमेंट हुआ, नेपाली, मणिपुरी, कोनकाई को ऐड किया गया। और दोस्तों अगर आप 21 और 71 को जोड़ेंगे तो 92 ऐड आएगा। तो 92nd अमेंडमेंट से, 92nd अमेंडमेंट 2003 में हुआ था, उसमें ऐड हुआ मैथाली, बोडो, डोगरी, संथाली। ये कैसे आप याद रखोगे? सारी चीजें आपको बताऊंगा, सारी चीजें आपको बताऊंगा। सुनो दोस्तों, सुनो। आपको याद रखना है, बस ऐसा याद रखना है कि आपने मेडिकल में बीडीएस एग्जाम क्वालिफाई किया। अब आपको मेडिकल का जो ये बीडीएस एग्जाम है ये क्वालिफाई किया। अब जाना पड़ेगा आपको, तो फादर ने आपको केटीएम दे दी। क्या दे दी? केटीएम। तो आपके केटीएम दे दी, और केटीएम के साथ साथ क्या दे दी? पुश बैग भी दे दिया। केटीएम का ही अंदर का कुछ मान लो कोई स्पेशल बैग है ये केटीएम का। एक तो आपको केटीएम दी गई है, और दूसरा केटीएम का ही पुश बैग आप केटीएम है, मतलब ये बड़ा स्पेशल होता है। आप उसके ऊपर बटन पुश करते हो तो वो बैग खुल जाता है, दूसरा बटन पुश करते हो तो वो बैग बंद हो जाता है। तो ये केटीएम के साथ ही ये पुश बैग आप केटीएम है, ऐसे आप दिमाग में इमेज लाइए दोस्तों। तो आपके साथ है एक तो केटीएम अपनी, दूसरी पुश बैग आप केटीएम है, इतना याद रखा। और इस पुश बैग ऑफ केटीएम में आपको दोस्तों सिंधी नमक है, सिंधी एनएम के नमक। सिंधी नमक पता है ना? सिंधी, आपको पता है सिंध का नमक बड़ा मशहूर है, इसको बोलते हैं कुछ पाकिस्तानी नमक भी, काला नमक भी कोई बोलता है, ठीक है ना। इन शॉर्ट सिंधी नमक है, ठीक है, ओके। अब सुनो, ये सिंधी नमक आपके पास है और आप जा रहे हो मेडिकल में बीडीएस करने के लिए। बीडीएस होता है ना मेडिकल में, ओके। अब सुनो, केटीएम पुश बैग आप केटीएम, और आपके इस पुश बैग में क्या है? सिंधी नमक है एनएम के। जा कहां रहे हो? मेडिकल में बीडीएस करने के लिए। अब सुनो, ये जो है ये वाले हैं दोस्तों ओरिजिनली जो 14 लैंग्वेजेस है वो यही हैं। फिर दोस्तों एक लैंग्वेज ऐड हुई, 15th लैंग्वेज सिंधी। और ये एग्जाम में आता है कि ऐड जो हुई ना 14 लैंग्वेजेस के बाद एमएड की वजह से, वो पहली वाली कौन सी ऐड हुई? 15th नंबर पे जो आई वो सिंधी है, पहली वाली ऐड हुई 1967 में। ये ओरिजिनली है और ये सारे अमेंडमेंट से आए। कौन कौन से अमेंडमेंट से आए आपके सामने हैं। ये नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोनकाई। मेडिकल में बीडीएस, मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ओके। यहां तक याद रहा? चलिए अब हम आपको ये समझाते हैं दोस्तों ये ट्रिक। सुनो, के से कश्मीरी, टी से तमिल, एम से मराठी, पी से पंजाबी, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, बंगाली, आसामी, गुजराती, उड़े, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 15th नंबर पे पहले ऐड हुई सिंधी बैग में सिंधी नमक था ना, एन के, एन से नेपाली, एम से मणिपुरी, के से कोंकणी। और जा कहा रहे थे एम बीडीएस करने के लिए, मेडिकल में बीडीएस करने के लिए। एम से दोस्तों आपके सामने एम से है मैथाली, बी से बोडो, डी से डोगरी, एस से संथाली। तो ये आपको याद रखना है, और ये भी आपने याद रखा 21st और 70
1, ये दो अगर आप मिलाएंगे 21st और 71 को, तो आपके सामने क्या आएगा? आपके सामने 92nd आएगा, आपके सामने 92nd आएगा। ठीक है, ओके। तो ये आपके लिए ट्रिक आज मैंने आपको दे दी। ठीक है, ये आपको ट्रिक दे दी। देखो फिर से बोलूंगा, KTM पुश बैग, O और F कुछ नहीं है, याद रखना, KTM। ओके, ये आपके 14 लैंग्वेज से। फिर सिंधी नमक ऐड हुआ, सिंधी नमक, NMK। जा कहां रहे हो आप? मेडिकल में BDS करने के लिए। तो ये जो है इनको आप रिवाइज करेंगे कि कश्मीरी, तमिल, मलयालम, इसी तरह, ठीक है ना। ये सब को रिवाइज करोगे आप घर पे, और फिर देखोगे 2-3 रिवीजन के बाद आपको हमेशा ये चीज़ें याद रहेंगी। तो बताना वीडियो कैसे लगा, और अगर आपको कोई भी हमारा कंप्लीट कोर्स चाहिए तो उन कोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपको कोर्स में आपको वीडियोज़ मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट्स मिलेंगे। और कमेंट करो आपको ट्रिक्स बाय आफाक सर नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए। इस वीडियो में यही बोलना था। बाय।